देखिए दोस्तों, यदि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए ही हम बना रहे हैं, क्योंकि दोस्तों अभी आपके पास टोटल 6 नया वैकेंसी निकल के आ चुका है। देखिए, भर्ती नंबर 1 से लेकर के भर्ती नंबर 6 तक, और ये सारा का सारा वैकेंसी सिर्फ ग्रेजुएट पास विद्यार्थी फॉर्म को भर पाएंगे। यदि आपका बीए कंप्लीट हुआ है फिर भी भर सकते हैं, आपने बीएससी किया है फिर भी भर सकते हैं, आपने बीकॉम किया है या बीटेक किया है, सभी विद्यार्थी जिसका जिसका बैचलर डिग्री कंप्लीट हो गया है यानी ग्रेजुएशन पूरा हो गया है, आप सभी के लिए यह भर्ती निकल के आ चुका है जिसका आपको फॉर्म भरना है। तो भर्ती नंबर 1 से लेकर के भर्ती नंबर 6 तक इस वीडियो को आप कंटिन्यू देखिएगा, और जितना भी बड़ा बड़ा पोस्ट होता है दोस्तों सरकारी विभाग में, वहां पर आपको ग्रेजुएट पास विद्यार्थी ही मिलेगा। तो ऐसा मौका है ना, सैलरी आपको जबरदस्त, सारे वैकेंसी में 45,000 से ऊपर आपको सैलरी मिलेगा। किसी में 56 है, किसी में 52 है, किसी में 48 है, तो सब में 45 से ऊपर आपको सैलरी दिया जाएगा। तो काफी शानदार भर्ती आप भर सकते हैं। उम्र देखिए कम से कम 18, किसी किसी में कम से कम 21 साल भी उम्र मांगा है, तो हम आपको आगे बताएंगे। और फी दोस्तों 100 रुपया मात्र फी लग रहा है। SC ST महिलाओं का तो पैसा भी नहीं लगेगा, इनका जीरो में भरा जाएगा, तो भर सकते हैं। फॉर्म इसका शुरू हो गया है, किसी का फॉर्म कल से शुरू होगा, किसी का 2 दिन बाद शुरू होगा, तो एक एक करके आपको बताएंगे। यहां पर हम बढ़िया से लिख करके लाए हैं, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, पूरी जानकारी देंगे। और हां दोस्तों, यदि आप ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं तो आप मुझे बताइए इसका फॉर्मूला क्या होता है, A³ - B³, बिना गूगल किए, बिना कहीं देखे हुए। यदि आप सच में जानते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। देखते हैं ग्रेजुएशन पास होकर के भी कितने लोगों को यह चीज अभी तक नहीं पता है। यह आप लोगों के लिए एक चैलेंज है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। A³ - B³ का फॉर्मूला क्या है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। देखिए, 1 नंबर का जो है दोस्तों वैकेंसी समझिएगा, विभाग नंबर 1, ठीक है, विभाग नंबर 1। यह वैकेंसी दोस्तों आपको केंद्र सरकार के द्वारा देखने को मिल रही है। यह वैकेंसी है SSC CGL, ठीक है, SSC CGL मतलब कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। इस वैकेंसी को भरने के बाद आप सीधे इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं, GST इंस्पेक्टर बन सकते हैं, और तमाम प्रकार की जितनी भी भारत सरकार का विभाग है उसमें दोस्तों आप SO बन सकते हैं, जैसे कि सेक्शन ऑफिसर, ASO बन सकते हैं। तो तमाम प्रकार का बहुत तरह इस पे सीट रहता है SSC CGL में, ठीक है। 2025 का नया वैकेंसी का हम बात कर रहे हैं। इस बार दोस्तों SSC CGL आपका 12,000 से लेकर के 15,000 के बीच आपका यहां पर वैकेंसी आपका रहेगा SSC CGL में। पूरे इंडिया के स्टूडेंट फॉर्म को भर पाएंगे। उम्र का बात करेंगे, यदि एज कितना होना चाहिए, तो देखिए कम से कम 18 साल, अधिक से अधिक दोस्तों किसी में 30, किसी में 32, किसी में 36, इस तरह से अलग अलग उम्र सीमा इस पे रखता है, ठीक है। किसी किसी पोस्ट में कुछ कम उम्र मांगता है तो किसी में ज्यादा उम्र मांगता है, ये पोस्ट पर डिपेंड करता है। बाकी सभी OBC को 3 साल का उम्र में छूट मिलता है, सभी SC ST को 5 साल का उम्र में यहां पर अच्छा खासा छूट मिल जाता है। अप्लाई करने का यदि फॉर्म फीस का बात करेंगे तो आपको पता है कि 100 रुपए पेमेंट लगता है। इसके अलावा यदि आप SC ST महिला हैं तो आपका यहां पर पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। 100 किसका लगेगा, जो विद्यार्थी जनरल, OBC EWS हैं, पुरुष विद्यार्थी का। क्लियर है। अप्लाई का बात करेंगे तो देखिए 9 जून से इसका फॉर्म चालू हो रहा है, 9 जून 2025 से इसका फॉर्म चालू होगा, तो आप एकदम फॉर्म को भर दीजिएगा याद करके। योग्यता का बात करेंगे कौन भर पाएगा, तो सभी विद्यार्थी जिसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है यहां पर फॉर्म को भर सकता है। और साथ ही साथ दोस्तों आपको परसेंटेज का भी यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारा वैकेंसी में होता है कि इतना परसेंट चाहिए, उतना परसेंट चाहिए, ऐसा इस पे कोई कंडीशन नहीं है। कितनों भी मार्क्स है, कितनों भी परसेंट है, आप यहां पर फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। तो वैकेंसी नंबर 1 नोट कर लीजिए दिमाग में, SSC CGL आपको भरना है। क्लियर है, काफी शानदार भर्ती है। चलिए 2 नंबर आपको दिखाते हैं। अब देखिए दोस्तों, वैकेंसी नंबर 2 जो निकल के आया है, इसको भी पूरे भारत के विद्यार्थी डाल सकते हैं। ये दोस्तों काफी ऊंचा पोस्ट है, इस पे आप सीधा बनोगे SDM। क्या बनोगे, SDM या SDO बन जाइएगा, ठीक है, या फिर आप DSP बन सकते हैं, या फिर आप जिला लेवल का पदाधिकारी बन सकते हैं। तो काफी बढ़िया बढ़िया पोस्ट है। हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों 71वीं, देखिए हम बात कर रहे हैं 71वीं BPSC, ठीक है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से PCS का नया वैकेंसी निकल के आ चुका है, जिसपे आप सीधा अधिकारी बनोगे, ठीक है। आपके सिग्नेचर की वैल्यू होगी, आप पब्लिक में काम करोगे, आपकी एक अलग रिस्पेक्ट होगी समाज में, और प्रमोट
होकर के आप आईएएस बन सकते हैं, जिला के अधिकारी बन सकते हैं, आप एक डीएम या डीसी बन सकते हैं। तो काफी अच्छा मौका है आपके पास। टोटल सीट जो निकाला गया है 1250 टोटल वैकेंसी यहां पर निकल के आ चुका है। ठीक है, 1250 टोटल वैकेंसी आउट हो चुका है। उम्र का यदि हम आपको बात बताएं कि एज इस पे कितना होना चाहिए, तो देखिए कम से कम 21, अधिक से अधिक 37। ठीक है, ये हम बता रहे हैं जनरल विद्यार्थी। जो जो विद्यार्थी बीसी ईबीसी है उनको यहां पर 3 साल का उम्र में छूट मिलेगा। एससी एसटी को 5 साल का एज में यहां पर अच्छा खासा रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अप्लाई करने में फॉर्म फीस का यदि हम आपको बात बताएं तो 600 रुपए लग रहा है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस। एससी एसटी और महिलाओं का केवल 100 रुपए पेमेंट यहां पर रखा गया है, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। अप्लाई करने का डेट का बात करेंगे तो देखिए 30 मई से इसका फॉर्म चालू है, लास्ट डेट है इसका 30 जून। ठीक है ना, 30/5 से 30/6 तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बात करेंगे क्वालिफिकेशन, तो इस पे भी नॉर्मल ग्रेजुएशन होना चाहिए। आपने किसी भी सब्जेक्ट में डिग्री कर रखा है, बीए बीकॉम बीएससी, फिर भी आप अप्लाई कर पाओगे। और हाँ, अदर स्टेट के विद्यार्थी भी फॉर्म को भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप जनरल कैटेगरी चुनिएगा। ठीक है, फॉर्म भरते समय आपको कैटेगरी जनरल चुनना है यदि आप दूसरे राज्य के विद्यार्थी हैं तब। क्लियर है, तो 2 वैकेंसी हो गया। चलिए आपको 3 नंबर वैकेंसी हम बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, तीसरा नंबर जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी काफी रेस्पेक्टेड पोस्ट है। इस वैकेंसी को भरने के बाद आपके कंधे पे डबल स्टार लग जाएगा। अब ये डबल स्टार वाला वैकेंसी क्या आपको समझ में आ गया होगा। हम बात कर रहे हैं दोस्तों दरोगा की नई भर्ती, यानी दरोगा मतलब जिसको बोलते हैं एसआई। क्या बोलते हैं? एसआई मतलब सब इंस्पेक्टर। आप थाना प्रभारी भी इस पे बन सकते हो। देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं झारखंड दरोगा। ठीक है, जिसको पूरे इंडिया के स्टूडेंट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा मत समझिएगा कि झारखंड का भर्ती है तो कोई और नहीं भर सकता है, बिहार वाले यूपी वाले सभी भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जनरल कैटेगरी से फॉर्म भरोगे तो झारखंड दरोगा की नई भर्ती, टोटल पद है 975। आपको पता है कि जेएसएससी ने इसका सूचना जारी कर दिया है। जेएसएससी ने अपने कैलेंडर में बता दिया था कि मई के लास्ट वीक में यह वैकेंसी जारी हो जाएगा, लेकिन दोस्तों मई खत्म हो गया, मई में यह वैकेंसी नहीं आ पाया। अब यह वैकेंसी जून के फर्स्ट या सेकेंड वीक में आपको ऑनलाइन होता हुआ दिख जाएगा। उम्र का बात करेंगे दोस्तों, तो उम्र देखिए कम से कम आपका 21 साल उम्र होना चाहिए, अधिक से अधिक 26 साल। बाकी दोस्तों ओबीसी को 3 साल छूट मिलेगा, एससी एसटी को 5 साल का यहां पर अच्छा खासा रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अप्लाई करने में फॉर्म फीस का यदि हम आपको बात बताएं तो देखिए 100 रुपए फॉर्म फीस लगेगा। जो विद्यार्थी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस हैं, इसके अलावा एससी एसटी और महिलाओं का यहां पर केवल 50 रुपए पेमेंट करना पड़ेगा। क्लियर है। अप्लाई का डेट का बात करेंगे तो जून में यह फॉर्म कभी भी चालू हो सकता है, जून में कभी भी। ठीक है, देख लीजिए जून में कभी भी यह फॉर्म चालू हो जाएगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा हम आपको वीडियो बना के बता देंगे। योग्यता का बात करेंगे, कौन कौन विद्यार्थी फॉर्म को भर सकता है, तो इस पे भी आपका डिग्री होना चाहिए, यानी ग्रेजुएशन यदि आपने कंप्लीट कर रखा है तो आप यहां पर फॉर्म को भर सकते हैं। बीए चलेगा, बीकॉम चलेगा, बीएससी चलेगा, बीटेक चलेगा, कुछ भी यदि आपने बैचलर डिग्री कर रखा है तो आप यहां पर फॉर्म को भर सकते हैं। क्लियर है। तो तीसरा वैकेंसी हो गया झारखंड दरोगा, जो कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की नई भर्ती है। चलिए आपको हम चौथा वैकेंसी बताते हैं। अब देखिए दोस्तों, वैकेंसी नंबर 4 जो है ना, ये वैकेंसी है सेक्शन ऑफिसर। काफी लाजवाब पोस्ट है, पूरे इंडिया के स्टूडेंट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि ये वैकेंसी निकाला गया है दोस्तों बिहार में। ठीक है, बिहार एएसओ। एएसओ का मतलब होता है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसको हम हिंदी में बोलते हैं सहायक प्रशाखा। देखिए सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। ठीक है, ये दोस्तों इस पोस्ट का नाम है। इस पे सैलरी आपको जबरदस्त मिलेगा। किसी भी विभाग का आपको एएसओ बना सकता है। ठीक है, आपको कोई भी विभाग दिया जा सकता है। हो सकता है आपको पर्यावरण विभाग मिल जाए, या खाद्य आपूर्ति विभाग मिल जाए, या पथ निर्माण विभाग मिल जाए, या फिर ग्रामीण विकास विभाग मिल जाए, तो कोई भी विभाग आपको दिया जा सकता है। क्लियर है। हालांकि इस पे टोटल पोस्ट दोस्तों बहुत कम पोस्ट निकाला गया है। यदि आप इंटरेस्टेड हो तो भर सकते हो। एक सीट से आपको मतलब होना चाहिए। बाकी दोस्तों फॉर्म कितनों भी भरा वो मत देखिए। यदि आपका तैयारी अच्छा खासा होगा तो एक सीट आप आराम से ले सकते हैं। उम्र का बात करेंगे तो कम से कम 21, अधिक से अधिक 37 साल आपका एज है, तो आप यहां पर फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी ओबीसी को यहां पर 3 साल छूट मिलेगा, एससी एसटी को 5 साल यहां पर उम्र में छूट मिल जाएगा। क्लियर है। फी का बात करेंगे दोस्तों, तो इसका फी दोस्तों देखिए, इसका फी और इसका अप्लाई डेट हम आपको यहां पर स्क्रीन में दिखा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये वैकेंसी बहुत पहले से ऑनलाइन चल रहा है। अभी इसका
अप्लाई डेट बहुत कम बचा हुआ है। तो यदि आप इंटरेस्टेड हो तो फॉर्म को भर सकते हो। आपको हम यहां पर उम्र दिखा रहे हैं, आपको हम यहां पर अप्लाई का डेट दिखा रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट डेट बहुत जल्द है, आप फॉर्म को जल्दी से जल्दी भर दीजिएगा। क्लियर है? चलिए अब आपको हम वैकेंसी नंबर 5 बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, 5वां नंबर जो वैकेंसी है इसका विभाग क्या है? तो देखिए इसका विभाग है दोस्तों एसएससी फेज। देखिए दोस्तों एसएससी फेज 13, ये दोस्तों नया वैकेंसी है, काफी शानदार वैकेंसी है। इस वैकेंसी को भरने के लिए आपके पास तीन ऑप्शन है। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं क्योंकि देखिए इसमें एक तो वैकेंसी है 10th पास वाला, ठीक है, दूसरा है 12th पास वाला और तीसरा है ग्रेजुएशन पास वाला। अब जो ग्रेजुएशन पास विद्यार्थी है वो क्या करेगा? वो तो अपना वाला वैकेंसी भरेगा ही भरेगा, इसके अलावा वो 12th वाला भी वैकेंसी भर देगा, इसके अलावा आप 10th वाला भी वैकेंसी भर दीजिएगा। तो आपके पास एक ही वैकेंसी में तीन ऑप्शन है। यदि आपका इसमें सिलेक्शन हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो इसमें मौका मिलेगा, इस पे भी नहीं हुआ तो फिर आपको इस पे भी मौका मिलेगा। तो तीनों में से किसी एक में आप नौकरी ले सकते हैं। तीनों का एग्जाम अलग अलग शहर में, अलग अलग डेट में, अलग अलग टाइम पर, अलग अलग एडमिट कार्ड के साथ आपका एग्जाम होगा। तो तीनों दोस्तों आप भर सकते हैं। क्लियर है? और यदि आपको मन है कि नहीं हम सिर्फ ऊंचा पोस्ट भरेंगे तो आप अपना ग्रेजुएशन लेवल का भर्ती चुन करके भर दीजिएगा। इस पे आपको पोस्ट कोड चुन करके फॉर्म को भरना होता है। क्लियर है? उम्र का यदि हम आपको बात बताएं तो देखिए दोस्तों इस पे कुछ पोस्ट में 18 साल मांगता है, कुछ पोस्ट में 21 साल कम से कम उम्र सीमा मांगता है। अधिक से अधिक दोस्तों अलग अलग उम्र रहता है, किसी में 32, किसी में 35, किसी में 38, इस तरह से अलग अलग एज लिमिट रहता है। लेकिन दोस्तों सभी ओबीसी को 3 साल यहां पर छूट मिलता है, सभी एससी एसटी को 5 साल यहां पर छूट मिल जाएगा। फॉर्म भरने में कितना पैसा लगेगा? तो देखिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 100 रुपए लगता है और इसके अलावा एससी एसटी और महिलाओं का यहां पर कोई भी फॉर्म फीस नहीं लगता, ये फ्री में फॉर्म भर सकते हैं। अब आपका सवाल होगा कि सर हम 10th वाला भी भरेंगे, 12th वाला भी भरेंगे, ग्रेजुएशन वाला भी भरेंगे, तो क्या मुझे अलग अलग पैसा देना होगा? जी बिल्कुल, आपको अलग अलग पेमेंट करना पड़ेगा। ये अलग फॉर्म रहेगा, ये अलग फॉर्म रहेगा, ये अलग फॉर्म रहेगा, तो आपको अलग अलग पेमेंट करना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए इसका यदि हम आपको अप्लाई डेट बताएं तो देखिए 2 जून यानी आज से ये फॉर्म चालू हो रहा है, 23 जून इसका लास्ट डेट है। ठीक है, 2 जून से लेकर के 23 जून तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। योग्यता का यदि हम आपको बात बताएं तो इस पे भी नॉर्मल ग्रेजुएशन पास है, तो आप यहां पर फॉर्म को भर सकते हैं। हालांकि एक प्लस पॉइंट आपको हम ये भी बताएं कि आप 12th वाला भी भर दीजिएगा, 10th वाला वैकेंसी भी भर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए आपको हम नेक्स्ट वैकेंसी बताते हैं 6 नंबर। अब देखिए दोस्तों 6 नंबर का जो भर्ती है, इसको जानने से पहले आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये जो चैनल है मोहन सर, ठीक है, ये मेरा चैनल है जिस पर हम सरकारी नौकरी का अपडेट वगैरह सारा कुछ आपको बढ़िया ढंग से बताते हैं। जो भी वैकेंसी निकलता है उसका कट ऑफ, पोस्ट का डिटेल, कौन कौन सा पोस्ट निकला है, कैसे अप्लाई होगा, क्या डिटेल जानकारी है, ये सारा चीज हम आपको बढ़िया समझाते हैं। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कम से कम 10,000 लाइक्स तो इस वीडियो में होना ही चाहिए। देखते हैं कितने विद्यार्थी इस वीडियो को लाइक करते हैं, तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं 6 नंबर की वैकेंसी क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। 6 नंबर की जो वैकेंसी है दोस्तों ये है ग्रामीण, देखिए ग्रामीण बैंक, ठीक है, ग्रामीण बैंक क्लर्क। ग्रामीण बैंक क्लर्क का हम बात करें, इस पे लगभग 8,000 आपका पोस्ट निकल के आएगा। अभी ये आया नहीं है, ठीक है, बहुत जल्द इसका फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा। उम्र कम से कम मांगेगा 18 साल, अधिक से अधिक 28 साल। इसके अलावा जो ओबीसी होंगे 3 साल छूट मिलेगा, एससी एसटी को 5 साल उम्र में छूट मिल जाएगा। अप्लाई करने में फी दोस्तों ये थोड़ा सा ज्यादा मांगता है, 850 पेमेंट ये सबसे मांगता है। फॉर्म दोस्तों आपको जून में देखने को मिल जाएगा, जून में कभी भी ये फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, योग्यता का बात करेंगे तो सभी ग्रेजुएशन पास विद्यार्थी यहां पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? मतलब यदि आपका डिग्री कंप्लीट है तो आप यहां पर फॉर्म को भर सकते हैं। तो टोटल 6 वैकेंसी हम आपको बताए, एक एक करके याद करवा देते हैं। पहला वैकेंसी एसएससी सीजीएल, दूसरा वैकेंसी 71वीं बीपीएससी, तीसरा झारखंड दरोगा, चौथा बिहार एएसओ,
पांचवा एसएससी फेज 13 और छठा है ग्रामीण बैंक क्लर्क। तो इन 6 में से आप कौन सा भरोगे, आप मुझे कमेंट में बताओ। देखते हैं कितने विद्यार्थी कौन सा फॉर्म भरने वाले हैं और कितने लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। एकदम याद करके जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ग्रामीण बैंक क्लर्क का वैकेंसी बहुत जल्द आएगा, इस पर हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।